जरूरी नहीं है। मतलब जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने सिर्फ पैसा ही कमाना है, वो स्टडी का सिर्फ एक बहाना लेके जाते हैं। ठीक है। तो उनके लिए मेरा क्वेश्चन था कि वर्क पे आना बेस्ट है या स्टडी पे ही आना बेस्ट है, अगर वो बाहर सेटल होना चाहते हैं तो। ज्यादा मतलब ये मेरे को लगता है जो भी वीडियो देखिएगा ना, ये उसके पास हर एक बंदे के पास क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्योंकि ये मेन मनी के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, जो हम पैसा लगा रहे हैं इतना सारा। मैं चाहता हूँ ये पता करने की आइल्स ज्यादा वैल्यूएबल होती है, पीटी ज्यादा वैल्यूएबल है। पर आज के टाइम पे यूके पे करंटली हमें कौन सी स्किल ज्यादा वैल्यूएबल लगेगी, और बच्चों को वो सीख के आनी चाहिए अपने इंडिया के पर्सपेक्टिव को ये छोड़ के कि हम यहाँ पर क्यों काम करें ये वो। क्योंकि आपको पता है बाहर जाके अगर अपनी बिल्कुल फीस निकालनी बिल्कुल। है तो हमें खुद ही काम करना पड़ेगा। जॉब्स मिलना इजी है या मुश्किल है, या मिल जाती हैं भाई बहुत जॉब्स? Okay, so hey, what's up everyone? Welcome to our channel. This is our new video. So firstly, I'm sorry guys कि हम इतने दिनों से वीडियो डाल नहीं पाए, बट जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आप सबसे कि हम एक न्यू क्वेश्चन आंसर सीरीज बनाएंगे. So here it is. And firstly, we welcome our guest, Mr. Ritesh Bajgotra. He's from India. And आज हमारे भाई हमसे पूछेंगे कुछ सवाल और हम उनके देंगे जवाब, और आप बने रहिए इस वीडियो में. So let's start our video. हाँ जी भाई जी, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। जो जैसे मेरे भाई ने अभी भी 12th की है, ठीक है, तो अभी ना उसने आइल्स की है ना पीटी की है। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ये पता करने की आइल्स ज्यादा वैल्यूएबल होती है या पीटी ज्यादा वैल्यूएबल है। तो अगर कोई बच्चा इन दोनों में से कोई एक करके आ रहा है तो किसको ज्यादा प्रॉफिट है? अ, बहुत ही अच्छा सवाल है जो कि मेरे दिमाग में भी आया था जब मैंने खुद आइल्स कर रहा था. एक्चुअली मेरा भी पहले प्लान था कि मैं पीटी वाली साइड देखूं, क्योंकि काफी लोगों ने मेरे को कहा था कि पीटी है वो ज्यादा आसान रहती है आइल्स से. बट आई एम थैंकफुल टू माय टीचर जो कि मेरे को पढ़ाते थे आइल्स. उन्होंने मेरे को बताया था कि आइल्स जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल रहती है, और मैं आपको बताता हूँ कैसे. क्योंकि काफी कंट्रीज हैं जो कि आज के लेवल पे पीटी एक्सेप्ट करना शुरू कर चुकी हैं. एंड आइल्स हमारे टाइम पे, हमसे भी पहले टाइम पे एक्सेप्ट होती आ रही है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी. बट ऐसा है कि आइल्स में एक मॉड्यूल होता है जो कि होता है स्पीकिंग, जो कि पीटी के लेवल से ज्यादा ऊपर लेवल का होता है. एंड उस स्पीकिंग में जो हम सीखते हैं, लाइक हमें कन्वर्सेशन कैसे करनी है सामने वाले बंदे से, वो हमें ज्यादा अच्छे से आती है, सिखाई जाती है, और हम खुद सीखते हैं उस चीज को. और जो कि आपको इंटरनेशनल लेवल पे काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी. सो अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई टीचर, अकॉर्डिंग टू मैनी पीपल्स, आइल्स ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके पीटी से. इवन कि वो पीटी से थोड़ी सी ज्यादा मुश्किल रहेगी, बट वो ज्यादा बेनिफिशियल भी रहेगी, क्योंकि आपको फ्यूचर में ज्यादा बेनिफिट्स अच्छा, देगी वो. सॉरी टू इंटरप्ट, बट सर मतलब इससे हमारा ये फायदा है कि हमें स्पीकिंग स्किल्स बढ़ जाती हैं। ठीक है, इंटरेक्शन सेशन हमारा एग्जैक्टली और इंक्रीज हो एग्जैक्टली जाता है। एग्जैक्टली. और सर एक या और इसी में एक क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे कुछ होते हैं ना स्टूडेंट जो एजेंट्स हमें बोल देते हैं कि देयर इज नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ एनी इंग्लिश टेस्ट, यू मे गो फर्दर विदाउट एनी आइल्स और विदाउट एनी पीटी, जस्ट बाय द एग्जाम ऑफ योर इंग्लिश बोर्ड। ठीक है, जी तो वो देखिए क्या सीन होता है ये, कि मतलब बच्चे जा सकते हैं, नहीं नहीं जा सकते? नहीं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बच्चे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, बट उसको मैं प्रेफर नहीं करूंगा. क्योंकि जैसे कि आई एम वर्किंग करंटली वर्किंग इन टोनी एंड डाई. इट्स अ हेयर ड्रेसिंग ब्रांड. एंड एक्चुअली वहां पे जब मेरे को दूसरे लोगों से बात करनी पड़ रही है, तो एक्चुअली जो आई गॉट 6.5 बैंड ओवरऑल, बट स्टिल मुझे थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि इंग्लिश यहाँ पे लोगों की काफ़ी अच्छी है. एंड अगर आप डायरेक्टली लाइक 12th या बैचलर्स के बाद चले जाते हो, और इंडिया में जैसे कि आप भी जानते होंगे कि इंग्लिश इतनी ज़्यादा बोली नहीं जाती आपस में, तो आपका इंग्लिश में इतना ज़्यादा फ्लो नहीं होता, आपकी पकड़ नहीं होती, आप नहीं बात कर पाएंगे यहाँ पे लोगों से. और जैसे कि मान लीजिए कोई ब्रिटिशर है, उसकी तो इंग्लिश इंडियन से ज़्यादा बेटर होती है. ठीक है. सो इसलिए मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि आप कोई ना कोई एटलीस्ट पीटी तो सही, आइल्स नहीं तो पीटी तो सही करके ही आइए. और अगर आप कर सकते हैं तो पीटी से ज़्यादा आप आइल्स को प्रेफर कीजिए, क्योंकि वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगी इन फ्यूचर. ओके सर, थैंक यू। और सर अगला हमारा हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, जो मेरा एक और क्वेश्चन था कि जो लोग कहते हैं कि वर्क पे चले जाओ, ठीक है, वर्क परमिट जी. पे चले जाओ, जरूरी नहीं है। मतलब जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने सिर्फ पैसा ही कमाना है, वो स्टडी का सिर्फ एक बहाना लेके जाते हैं। ठीक है। तो उनके लिए मेरा क्वेश्चन था कि वर्क पे आना बेस्ट है या स्टडी पे ही आना बेस्ट है, अगर वो बाहर सेटल होना चाहते हैं तो। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा है, एंड ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे. जैसे कि कुछ लोगों का मोटिव होता है कि भाई हमें पढ़ाई करनी, और पढ़ाई करने के बाद हम सेटल हो जाएंगे फ्यूचर में. ठीक है. और कुछ लोगों का होता है कि भाई हमें कुछ नहीं आता, हम वहां जाके सिर्फ काम करना चाहते हैं.
सो हर किसी का प्रोस्पेक्ट अलग है अब्रॉड को देखने का, और हर किसी का होता है कि लाइक हमें पैसा कमाना है। इसलिए मैं प्रेफर करूंगा लाइक जो कि स्टूडेंट है, लाइक जिसने 12th क्लास तक पढ़ी और जो कि जो थोड़ा बहुत ठीक था पढ़ने में, उसको जरूर स्टडी वीजा पे आना चाहिए। क्योंकि अगर हम एज अ डिग्री बेसिस पे देखें कि आप बैचलर्स या मास्टर्स पे आ रहे हो, तो वो फ्यूचर में ज़्यादा वैलिड रहेगी। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए आप वर्क पे आ रहे हो और आपने किसी फर्म का या किसी कंपनी का वर्क परमिट ले लिया लाइक 5 साल के लिए, आपका वीज़ा लग गया। 5 साल के बाद आपकी लाइफ में वो चीज़ नहीं आएगी, फिर ਜਾਂ तो आपको वर्क एक्सटेंड करवाना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे। बट अगर आप स्टडीज पे आ रहे हो, चाहे आपका 3 साल, पहले 3 साल अगर यहाँ मास्टर्स पे आ रहे हो तो पहले 1 साल में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। बट ऐसा है कि फ्यूचर में वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया। अगेन अगर आप सिर्फ पैसे कमाने आ रहे हैं एंड आपका पढ़ाई में कोई मोटिव नहीं है, तो अगेन आई वुड से कि आपको कोई अच्छी स्किल सीखनी चाहिए पहले, फिर उसके बेसिस पे आपको वर्क परमिट पे आना चाहिए। और अगर आप ऐसे आना चाहते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, आप सीधा आना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि आना। आपको भी नहीं करना चाहिए, आपको पहले समझना चाहिए, आपको पहले देखना चाहिए कि आपको क्या आता, आप क्या स्किल ऑफर कर सकते हो सबको, एंड उसके बाद आप वर्क परमिट लगा सकते हैं अगर आपको कोई जेन्युइन कंपनी या फर्म मिलती है। ओके सर, थैंक यू सर। और सर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, जो जी मतलब इसके दो पार्ट्स होंगे क्वेश्चन के, पर पहला पार्ट ये है, जैसे भी आपने बोला कि स्किल सीख के आना चाहिए। पर आज के टाइम पे यूके पे करंटली हमें कौन सी स्किल ज्यादा वैल्यूएबल लगेगी और बच्चों को वो सीख के आनी चाहिए, अपने इंडिया के पर्सपेक्टिव को ये छोड़ के कि हम यहाँ पर क्यों काम करें ये वो, क्योंकि आपको पता है बाहर जाके अगर हमें बिल्कुल फीस निकालनी बिल्कुल। है तो हमें खुद ही काम करना पड़ेगा। ठीक हाँ है, जी। हमें अपने पेरेंट्स पे हेडेक नहीं डाल सकते उस बात की। तो बच्चों को कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, और जो भी आपको आपको वो उतने तरीके से पे भी करे, ठीक है, जो आपको पूरा वो वैल्यूएबल मनी रहे आपके पास। जी बिल्कुल। ये आ, जैसे कि आपका सवाल है कि हमें कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड प्रेफर कि आप बार बार तो सीख के ही आए। क्योंकि ये ऐसी स्किल है कि जो आप 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में सीख लेंगे बड़ी आसानी से। एंड यहाँ पे बार बार की पे होती है नियरली 13 पाउंड, 14 पाउंड, 15 पाउंड पर आवर, जो कि बहुत ज़्यादा है यूके के माहौल के हिसाब से, यहाँ के स्टूडेंट्स के हिसाब से। जहाँ के स्टूडेंट्स कमा रहे होते हैं 7 पाउंड, 8 पाउंड 1 घंटे के। एंड बार्बर में जो स्टूडेंट्स काम कर रहे होते हैं, जिनको एक्चुअली बार्बरिंग आती है, वो लाइक 13 पाउंड, 14 पाउंड आसानी से कमा रहे होते हैं। तो फर्स्ट स्किल जो मैं कहूँगा कि आप सीख के आ सकते हैं वो होती है बार्बर की। एंड इसके बाद आप सीख के आ सकते हैं प्लम्बर, प्लम्बर के बाद इलेक्ट्रिशियन, उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन का काम भी सीख सकते हैं। एंड उसके बाद अगर आपको ये भी अगर नहीं पसंद है, तो मेरे हिसाब से आपको बेकरी का काम सीख के आना चाहिए। एंड फॉर गर्ल्स आई वुड प्रेफर कि आप हेयर ड्रेसर का सीख के आए, फीमेल हेयर ड्रेसिंग, या फिर बेकरी का सीख के आए, या फिर एनी अदर स्किल जो आपको अच्छी लगती है और आपको उसमें मास्टरी है, तो वो स्किल आप सीख के आ सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको आ, ये आता है, मान ली कोई भी स्किल आती है, लेट इट बी एन एक्स कुछ भी स्किल मान लीजिए, और अगर आपको उस पर मास्टरी है, तो ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे काम नहीं मिलेगा। यस, यहाँ पे हर चीज़ का काम है, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट है। बट ऐसा है कि आपको उस स्किल पे मास्टरी हासिल करनी है, फिर आपको उस चीज़ पे काम मिलना आसानी हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू सर। सर इसके साथ था सर, मतलब स्किल को ऐड करते हैं, ये मैंने जो कहा था इस क्वेश्चन के दो पार्ट होंगे। स्किल स्किल को ऐड करते हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि एक तो हो गया स्किल के साथ कि अच्छी वेज बन जाती है, ठीक है, हाँ जो जी। एक आपका खुद का वो आपका पैशनेट है कि ठीक है, मतलब आपने खुद को निखारा उस चीज में, ठीक है। बट आपको ये पता है कि 90% स्टूडेंट वो होते हैं जो आफ्टर 12th जाते हैं और इनको कुछ नहीं आता होता, सिर्फ इन्होंने पढ़ाई की होती है, ठीक है। तो हाँ उस जी। हिसाब से अगर हम इन दोनों का पर्सपेक्टिव लेके चलें, तो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा एक बच्चा ऑन एन एवरेज अपने स्टडी टाइम के करियर में कितना पैसा कमा सकता है जब उसे फीस भी निकालनी है? आ, ये सर क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा, इसका और आंसर थोड़ा अलग रहेगा। जैसे कि यहाँ पे टोटली डिपेंड करता है कि आपका किस्मत बहुत ज़रूरी चीज़ है। कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको पहले दिन पे जॉब मिल जाती है, और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको 2 महीने पे भी जॉब नहीं मिलती। बट यह अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में कहूँ, तो यस, अगर आप एक नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, आप डेली आपको जितनी आप शिफ्ट्स आती हैं आप वहाँ पे जाते हैं काम करने, एंड उसके बाद आप अपने एक्सपेंसेस भी अच्छे से मैनेज करते हैं, तो ड्यूरिंग द आप स्टडीज आप नियरली नियरली, अगर मैं सेविंग्स की बात करूँ, तो आप 500
पाउंड पर मंथ सेव कर सकते हैं अगर आप एक्चुअली सेविंग्स करना चाहते हैं। और जैसे कि स्टूडेंट्स का होता है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम चले जाएंगे और वहाँ पे फीस भी मैनेज कर लेंगे। तो यस, फीस भी मैनेज होती है, बट वो होती है छुट्टियों में, जब हमें कोई पढ़ाई का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि हम 20 घंटे ही काम कर सकते हैं, या कुछ और रिस्ट्रिक्शन कि हमें असाइनमेंट सबमिट करनी है या प्रेजेंटेशंस देनी है। ऐसा जब हमारे पास कोई प्रेशर नहीं होता, तो हम सिर्फ वर्क पे जब ध्यान देते हैं, उस टाइम यस हम काफ़ी ज़्यादा पैसा सेव कर सकते हैं और उस वक्त में हम फीस मैनेज कर सकते हैं। बट इफ़ द इन इट्स इन द स्टडी टाइम, तो हम अराउंड 500 पाउंड सेव कर सकते हैं अगर आपकी अच्छी जगह जॉब लग गई है एंड ऑल्सो आप अच्छी सी सेविंग्स कर रहे हैं। ओके सर। सर थैंक यू फॉर सर आपके रिव्यूज के लिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो था बच्चों का कि बैचलर्स और मास्टर्स के लिए। ठीक है, जैसे मैं, मेरा छोटा भाई, मैंने बोला उसने 12th किया, तो मैं उसको बैचलर्स के लिए बाहर भेजना चाहता हूँ। ठीक है, पर कुछ होते हैं जिन्होंने बैचलर्स कर रखी होती है, या कुछ होते हैं वो सोचते हैं मैं बैचलर्स कर लेता हूँ, मैं मास्टर्स के लिए चला जाऊंगा। तो इन दोनों का डाउट क्या है कि हमें मतलब किसके लिए बाहर आना ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा। ठीक है, कि हमारा कॉस्ट इफेक्टिव भी ना हो, क्योंकि मेन चक्कर है पैसा, कि हमें इतना सारा पैसा निकालना है एज अ मिडिल क्लास फैमिली के लिए, तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। हर साल पैसे देने होते हैं, फिर बच्चे ने भी खुद निकालनी है फीस 3 साल तक। ठीक है, तो उसमें से कौन सा ज्यादा सही रहेगा, मैं वही पूछ रहा हूँ आपको, कि मास्टर्स या बैचलर्स। इट्स अ सिंपल आंसर इज मास्टर्स, क्योंकि एज यू नो कि मास्टर्स यूके में 1 साल की होती है एंड जो बैचलर्स होती है वो 3 साल की होती है। सो सिंपल आंसर को ना भी मास्टर्स, क्योंकि मास्टर्स में आपको डायरेक्टली 1 साल की फीस पे करनी है एंड उसके बाद आपको 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिल जाता है एंड उस पीएसडब्ल्यू में आपकी अच्छी जगह जॉब लग जाती है और मास्टर डिग्री को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू बैचलर्स। और बैचलर्स में आपको 3 साल की पढ़ाई पहले करनी पड़ेगी, जहाँ पे आपको अपने ज़्यादा खर्चे भी मैनेज करने पड़ेंगे। आपकी वहाँ पे फीस भी लगभग मास्टर्स के लेवल की ही होगी और साथ में 3 साल फीस देनी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। इसलिए आई वुड से कि मास्टर ज़्यादा प्रेफरेबल रखिए एज कम्पेयर टू बैचलर्स। सर एक और क्वेश्चन था सर मेरे पास, सर जो मेरे को रिलेटेड था यूनिवर्सिटी की क्लासेस को लेके। ठीक है, जैसे हफ्ते में कितने दिन इसकी क्लासेस होती हैं, ये यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है या कोर्स टू कोर्स डिपेंड करता है। सर ये प्लीज मुझे क्लियर कर दो। जी बिल्कुल, ये आपका यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है और ये आपका कोर्स टू कोर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि आपका कोर्स है, मान लीजिए बिजनेस मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ रेवेंसबर्ग यूनिवर्सिटी लंदन में और मेरा कोर्स है बीएससी ऑनर्स बिजनेस मैनेजमेंट। तो मेरी हफ्ते में 2 दिन क्लासेस होती हैं। अब मान लीजिए कोई लड़का कोई लड़की मान लीजिए बीएससी नर्सिंग करने आई है ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में, तो उसकी क्लासेस हो सकती हैं फ्रॉम 5 दिन, 6 दिन, प्रॉबेबली 4 दिन। सो ये डिपेंड करता है आपका यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी, और ये डिपेंड करता है आपका कोर्स टू कोर्स वाइज भी। ओके सर, थैंक यू सर। और सर ये जैसे अभी करंटली मैंने सुना था कि जैसे कनाडा में रिसेशन आ गया। ठीक है, और मतलब और भी बड़े सारे क्राइसिस चल रहे थे, तो जिनकी वजह से एक और कॉज था कि यूके में स्टूडेंट पॉपुलेशन बड़ी ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो लेबर फोर्स बहुत ज्यादा है उनके पास। तो अभी के टाइम पे जैसे आपने बताया कि मैं रिसेंटली गया हूँ, ठीक है, 2023 लास्ट दिसंबर इनटेक था आपका। तो उस टाइम के हिसाब से अगर आपको क्या लग रहा है कि जॉब्स मिलना इजी है या मुश्किल है, या मिल जाती हैं भाई बहुत जॉब्स। देखो भाई जी, ये बात कुछ ऐसी है कि ये डिपेंड करता है आपके सीजन्स टू सीजन्स पे। जैसे कि मान लीजिए अगर आप यूके में, जैसे कि 2 इंटेक्स होते हैं, सितंबर इनटेक एंड जैन इनटेक। ठीक है, तो ऐसा है कि अगर आप सितंबर इनटेक में आ रहे हो तो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेंगी जैन इनटेक वाले के स्टूडेंट के हिसाब से, क्योंकि सितंबर इनटेक में आपका लाइक क्रिसमस आ रहा होता है और क्रिसमस के पहले के टाइम पे बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल होती हैं एंड जैन इनटेक स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, जो कि लाइक न्यू ईयर पे काफ़ी ज़्यादा शॉप्स बंद हो जाती हैं, लोग घूमने चले जाते हैं एंड काफ़ी सारा और भी काम थोड़ा कम हो जाता है। तो जैन इनटेक वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टफ हो जाता है। एंड बात रही रिसेशन की, यस वो कंट्री में लाइक कभी कभार हो जाता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जॉब्स थोड़ी कम हो जाती हैं और कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जॉब्स ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जॉब्स नहीं रहती या बिल्कुल जॉब्स ज़्यादा हो अच्छा, ये जाती हैं। डिपेंड करता है मतलब, कि हाँ जी, हाँ थोड़ा जी, सा ये मतलब बिल्कुल ये डिपेंड अप डाउन करते हो हैं। सकता है। थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, ठीक बट ठीक है ऐसा सर। नहीं है कि बिल्कुल ही डाउन और बिल्कुल ही अप चले जाए। ओके सर, सर बस एक लास्ट क्वेश्चन था मेरे पास। ठीक है, हाँ जी। जो ये मेरे को काफी ज्यादा मतलब ये मेरे को लगता है जो भी वीडियो देखिएगा ना, ये उसके पास हर एक बंदे के पास क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्योंकि ये मेन मनी के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, जो हम पैसा लगा रहे हैं इतना सारा, जैसे मतलब मैंने ये मेरे मेरे को पता नहीं है अभी। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ।
तो सो बोलते हैं कि मोर देन 20 लाख, इंडिया के हिसाब से 20 लाख से ज्यादा खर्चा चला जाता है, मतलब चला जाता है, 21-22 तक चला जाता है। तो आफ्टर एंड ऑल जब बंदा 1 साल के लिए, सिर्फ ये पहले साल का है, 1 साल जब इतना पैसा कर देते हो, मैं ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब मास्टर्स के लिए भी जाओ तो भी मेरे साथ चल लग जाता है इतना, जब इतने पैसा लगा रहे हो तो ये वर्थ करता है, मतलब समझ रहे हो आप? एक ऐसे हाँ मिडिल जी। क्लास फैमिली जब अपनी लिमिट पुश कर रही है, तो ये आफ्टर फ्यूचर अगले 3 से 4-5 साल बाद जब आप इसको पीछे देखोगे, तो ये आपके साथ लगता है कि ये वर्थ करता है इतने पैसे लगाना। जी बिल्कुल, इसका सर आंसर डिपेंड ही करेगा कि आप कितना लंबा सोच सकते हैं, कितना ज़्यादा फ्यूचर तक आप सोच सकते हैं। अगर आप सोच के आ रहे हैं कि मैं अब्रॉड में सिर्फ 5 साल के लिए जा रहा है, मैं 10 साल के लिए जा रहा है, तो यस आपको तब भी ये वर्थ करेगा पैसा, क्योंकि आप काफ़ी कुछ कमा के जाएंगे, यहाँ से काफ़ी कुछ लेके जाएंगे। बट इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट कि मैं लाइफ टाइम के बारे में सोचता है, तो लाइक जैसे कि आप सोचते हैं कि लाइक मैं अगले 20 साल के बारे में, अगले 30 साल के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आपकी ज़िंदगी अगर मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे लाइफस्टाइल अलग है, यहाँ पे कमाने का तरीका अलग है, यहाँ पे इनकम अलग है, यहाँ पे इनकम की लाइक क्वांटिटी ज़्यादा ज़्यादा पैसा अमाउंट में आप पैसा कमा सकते हैं। यस, इसमें काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा आपकी लाइफ में, जिसके हिसाब से अगर आप देखे जाएंगे तो लाइक हाँ आपको लगेगा कि आना वर्थ इट रहा, अगर आप लंबे टाइम के बारे में सोच जाए। और अगर सिर्फ आप सोच रहे हैं कि ये मैं 3 साल के बाद 2 साल का PhD लगाऊंगा, उसके बाद इंडिया वापस आ जाऊंगा, तो मेरे हिसाब से वो इतना ज़्यादा वर्थ नहीं करेगा। हाँ उसमें भी आप काफ़ी सारा पैसा कमा के जाएंगे, बट स्टिल वो इतना ज़्यादा वर्थ इट नहीं रहेगा एज ए इंडियन मिडिल क्लास थिंकिंग। सो यही था इसका आंसर। लाइक इट्स डिपेंड्स ऑन द हाउ मच यू कैन थिंक, कि आप कितने ज़्यादा वास्ट में सोच सकते हैं, कितना ज़्यादा दूर का सोच सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, ये टाइम देने के लिए। ये सारे क्वेश्चंस और भी जो देखेगा उसके भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। हाँ ठीक जी है। बिल्कुल। तो सर अगर आप अपनी कोई राय देना चाहें इसके बारे में तो आप दे दो, हमें भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अभी आप बस करंटली यही बाहर है पढ़ कि रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बस यही है कि जब भी कहीं भी जाओ, कहीं भी लाइक अब्रॉड वगैरह में, तो पहले प्लान कर लो कि मेरे को क्या करना है, कैसे करना है, मेरे को वहां पे जाके कैसे रहना है, क्या पहनना है। मैं पहनने तक का भी बता रहा हूँ कि क्या सोच के चलो, कि हर चीज को पहले प्लान करो, तो सर फिर उसके सर बाद एक क्वेश्चन था, एग्जीक्यूशन पे जाइए। हाँ जी। एक छोटा सा डाउट है, मतलब जब हाँ जी। हमने आना है, हम हाँ यहाँ जी। से आने का प्लान कर रहे हैं, मेरी सब कुछ हो गया, सब कुछ डन है, ठीक है, मेरी फ्लाइट भी डन है, सब डन है, तो अपार्टमेंट पहले यहाँ से करवा के जाए या वहां पर जाके हमें मिल जाएगा, या हमें हॉस्टल्स मिल जाएंगे, या हॉस्टल में रहना चाहिए या बाहर रूम लेना चाहिए, कौन सा ज्यादा सस्ता पड़ जाता है? अगर आप ये डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी, आपके एरिया पे। अगर क्या पता कई बार आपके एरिया का रूम ज़्यादा सस्ता मिल जाएगा आपको, और कई बार आपको लाइक यूनिवर्सिटी का रूम ज़्यादा सस्ता मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी और एरिया पे। बट इफ़ आई वुड से कि आपको पहले लेना चाहिए अपार्टमेंट या बाद में लेना चाहिए जो कि आपकी अकोमोडेशन होगी, तो आई वुड से आपको पहले ही अकोमोडेशन आपकी करवा के जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि आप जा कहाँ रहे हैं। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग आई वुड से। ऐसा नहीं है कि लाइक आप यहाँ के रूम नहीं ले पाएंगे, यस ले पाएंगे, बट क्या पता वो फ्यूचर में आपको लाइक टफ लगे, या फिर रूम नहीं मिल रहा आपको 3-4 दिन, तो आपको रहना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो आई वुड से आपको अकोमोडेशन करके जाना चाहिए पहले। ओके सर, थैंक यू सर। मेरे को लगता है ये काफी है आज के क्वेश्चंस के लिए, आगे कोई और हुआ तो फिर कोई और वीडियो बनाएंगे, कोई और भी बच्चों के डाउट्स हुए तो, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। तो थैंक यू। सो थैंक यू आपका हमारे वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऐसे ही जैसे कोई कि बात हम नहीं। स्टार्टिंग में बता रहे थे कि सबको कि आपको भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें पूछ सकते हैं इसी तरह जूम मीटिंग में। एंड हमारा चैनल के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऑल्सो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको हमारा ईमेल आईडी मिल जाएगा, जहाँ पे आप हमको मेल कर सकते हैं। एंड वहाँ पे हम आपका रिस्पॉन्स आपका देखेंगे, फिर हम उसको आपको रिस्पॉन्स देंगे अगर आप हमें आपकी बातें जेन्युइन लगी या आपकी क्वेश्चन जेन्युइन लगे। सो यही था आज की वीडियो के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो गाइस हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग एंड बी सेफ।